देखिए बच्चों, सुनना मेरी बात को, समझना। देखो, कल हमारी जो लास्ट क्लास हुई थी, लास्ट क्लास में जो हमने बातचीत करी थी वो कौन सी हुई? सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। ये हमारा लास्ट पॉइंट था कि डिवाइडेड, हमने डिवाइड कर दिया था किसको? वर्ड्स को, टाइप्स। we divided the words in two types. फर्स्ट आपका था वो लॉजिकल था, और सेकंड जो था वो आपका ग्रामेटिकल था। we talk about logical first and we discussed the term subject and predicate। ये दो बातें हमने कंप्लीट कर ली थी, डिस्कस हमने कर लिया था। अब उससे आगे बढ़ते हैं। अब जो हमारे पास सेकंड जो टर्म थी वो कौन सी थी? ग्रामेटिकल टर्म। कौन सी थी? ग्रामेटिकल। ग्रामेटिकल जो हमारा टाइप था। अब ये जो हमारा ग्रामेटिकल टाइप है ये तीन तरीके का होता है। कितने तरीके का होता है? तीन तरीके का। ये हमने पढ़ा था, बोले सर एक तो क्या होता है? वर्ड। एक तो क्या होता है? वर्ड होता है। एक क्या होता है? फ्रेज। और एक क्या होता है? एक हमारा क्लोज होता है। क्या हमारे पॉइंट्स होते हैं? क्या होता है? एक वर्ड होता है, एक फ्रेज होता है, और एक क्लोज होता है। समझ रहे हो तो मेरी बात को? अब हमें इससे आगे सीखना है, इससे आगे की बातचीत हमें करनी है। मैं तीन सेंटेंस आपके सामने लिख रहा हूं, देखिएगा। एक मैंने लिखा, रमन इनवाइटेड राधा। एक सेंटेंस मैंने ये लिखा, ठीक है। एक सेंटेंस में लिख रहा हूं बच्चों, माई फ्रेंड इज वॉचिंग सम मूवीज। एक मैंने ये लिख दिया, ठीक है। एक सेंटेंस मैंने लिखा कि कुड नॉट एक्सप्लेन वेयर वॉज गोइंग। ये तीन सवाल मैंने आपके सामने लिखे, इन तीनों के ऊपर अपना डिस्कशन होगा। सुनना बात को। आपने लिख रखा है रमन इनवाइटेड राधा। मैं आपसे एक बात पूछता हूँ बच्चों, इस सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन है? आप क्या बताओगे? तो सर इसका सब्जेक्ट कौन है? ये रमन इसका क्या है? सब्जेक्ट है। मैं आपसे ये पूछता हूँ बच्चों, इसमें वर्ब कौन है? आप क्या कहोगे? इनवाइटेड, ये इसकी वर्ब है। मैं आपसे पूछता हूँ बच्चों, ये इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट कौन है इस वर्ब का? क्या जवाब दोगे? राधा इसकी क्या है? ऑब्जेक्ट है। ये बात में कोई समस्या नहीं है। यहाँ ये जो सब्जेक्ट बना हुआ है वो भी एक सिंगल वर्ड है। एक सिंगल वर्ड ही तो क्या बना हुआ है? सब्जेक्ट बना हुआ है। एक सिंगल वर्ड ही क्या बनी हुई है? वर्ब बनी हुई है। और एक सिंगल वर्ड ही क्या बना हुआ है? ऑब्जेक्ट बना हुआ है। समझ गए तो मेरी बात को? और ये जो वर्ड बनता है इसके बारे में कल हमने बातचीत कर ली थी कि वर्ड जो होता है वो क्या होता है? कलेक्शन ऑफ लेटर्स। मैं एक बार दोबारा लिख भी देता हूँ। वर्ड जो होता है बच्चों वो क्या होता है? ग्रुप ऑफ लेटर्स होता है। क्या होता है वर्ड? ग्रुप ऑफ लेटर्स होता है। क्या ग्रुप ऑफ लेटर होना ही वर्ड हो जाएगा? सवाल का जवाब आप मुझे दीजिए। क्या लेटर्स का ग्रुप होना ही पर्याप्त है शब्द बनाने के लिए? आंसर नो। क्या होना चाहिए? इसका एक मीनिंगफुल का कोई ना कोई मीनिंग आना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि मीनिंगफुल ग्रुप होना चाहिए। तो ठीक है, लेकिन क्या होना चाहिए? मीनिंगफुल भी होना चाहिए वो ग्रुप। जैसे मैं आपके सामने लिखूं बच्चों, तो अपन आगे बढ़ा देंगे। मैं आपके सामने ये लिख दूं, मैंने कहा ई ए टी। क्या ये वर्ड है क्या? ए टी। आप कहोगे बोले सर इसमें एक लेटर ई है, एक लेटर ए है, और एक लेटर क्या है? टी है। ये ग्रुप ऑफ लेटर है। ग्रुप ऑफ लेटर जो होता है वो वर्ड होता है।
क्या इसका मीनिंग भी है? तो आप कहोगे सर बिल्कुल है। इसका मतलब खाना होता है। इसका मतलब क्या होता है? खाना होता है। तो ये ग्रुप ऑफ लेटर है और इसका कोई ना कोई मीनिंग है, तो ये वर्ड है। अब मैं ये लिख दूं बच्चों, ATE, ये कोई वर्ड है क्या? वर्ड है। मैं भी देखो, ए लेटर, टी लेटर और ई लेटर, ये भी कलेक्शन ऑफ क्या है? लेटर है। और ये कलेक्शन ऑफ लेटर तो है ही है, साथ में इसका मतलब भी है। इसका मतलब खाया था, यानी ये ईट वर्ब की क्या है? सेकंड फॉर्म है। समझ रहे हो मेरी बात? चलो, अब मैंने एक ये लिख दिया, ETA, ये कोई वर्ड है क्या? ETA, ये भी वर्ड है बेटा, ये भी वर्ड है। इसका मतलब होता है एक्सपेक्टेड टाइम ऑफ अराइवल। जब कभी भी आप एयरपोर्ट पे जाते हो तो आपको वहां लिखा हुआ मिलेगा, स्टेशन पे भी लिखा हुआ मिलेगा, ETA, इसका मतलब होता है एक्सपेक्टेड टाइम ऑफ अराइवल। तो ये भी क्या होता है? एक लेटर होता है। चलो आगे बढ़ाते हैं बात को। एक मैंने लिख दिया TEA, ये होता है क्या वर्ड? ये होता है, सेम लेटर है, तीन ही लेटर यूज कर रहा हूं मैं, TA और E। मैंने एक तीन ही वर्ड को मिला करके ये भी क्या बनाया? एक शब्द बनाया, जिसका मतलब क्या होता है? टी इज ए काइंड ऑफ बेवरेजेस, है ना, चाय होता है, पेय पदार्थ होता है। अब आगे बढ़ते हैं। अब मैंने एक लिख दिया TAE, AE, AE, ये क्या शब्द है क्या? AE, ये क्या शब्द है क्या बच्चों? है, ये भी शब्द है। ये भी क्या है? एक वर्ड है। इसका मतलब क्या होता है? टाइक्वांडो। क्या होता है? टाइक्वांडो। टाइक्वांडो एक वर्ड है जो फाइटिंग एक गेम है जिसमें लड़ाई वड़ाई होती है, उसके लिए जो यूज किया जाता है वो ये यूज, टाइक्वांडो। समझ गए मेरी बात को? ये भी शब्द होता है। अब इसके अलावा जो बनेगा वो नहीं हो सकता। अगर आपने परम्यूटेशन PNC पढ़ा है, इन तीन शब्दों को यूज करके हम जो है वो 5 से ज्यादा शब्द नहीं बना सकते। समझ गए मेरी बात को? ये हो जाएगा, इससे ज्यादा और कोई शब्द भी नहीं बनेगा इनसे। तो वर्ड वो होता है तो क्या हो? ग्रुप ऑफ लेटर्स हो, और उसका क्या है? कोई ना कोई मीनिंग भी आए। इतनी बात तुम समझ गए? चलो, अब ये जो मैं सवाल तुम्हारे सामने लिखा था, इसके अंदर सब्जेक्ट भी वर्ड बन रहा है, इसके अंदर वर्ब भी एक वर्ड बन रहा है, और इसके अंदर ऑब्जेक्ट भी क्या बन रहा है? एक वर्ड ही बन रहा है। पहला जो वर्ड था वो किसी का नाम बना रहा था, ये लेटर्स मिलकर के क्या बना रहे थे? किसी का नाम। ये लेटर्स मिलकर के वर्ब बना रहे थे, और ये लेटर्स मिलकर के फिर से क्या बना रहे थे? किसी का नाम बना रहे थे। यानी मैं तुम्हें ये सिखाना चाह रहा हूं, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, एक सेंटेंस का स्टेटमेंट होता है कि सबसे पहले कौन आता है सेंटेंस में? सब्जेक्ट। उसके बाद में कौन आता है? और उसके बाद में कौन आता है? अगर आप कोई भी सेंटेंस बनाना चाहते हो तो यही स्ट्रक्चर को वो फॉलो करता है। करता है कि नहीं करता है? चलो, अब सुनो मेरी बात आगे। अब दूसरा जो सेंटेंस है, इसके अंदर क्या कोई अकेला वर्ड सब्जेक्ट बना हुआ है? आप बताइए मुझे। जैसे ऊपर वाले सेंटेंस में अकेला वर्ड ही तो सब्जेक्ट बना हुआ था, इस नीचे वाले में क्या कोई अकेला वर्ड सब्जेक्ट बना हुआ है? क्या कोई अकेला वर्ड वर्ब बना हुआ है? क्या कोई अकेला वर्ड ऑब्जेक्ट बना हुआ है? बच्चों आप मुझे इसका आंसर बताएंगे। तो हुआ, क्या हुआ इसके अंदर? पहले सवाल में ठीक ठाक चल रहा था, काम बढ़िया था, सिर्फ वर्ड का यूज हुआ इस सेंटेंस को बनाने के लिए। लेकिन दूसरे में क्या हुआ? दूसरे में क्या हुआ कि सब्जेक्ट बनाने के लिए सबसे पहले तुम्हारे पास कौन आ गया? माई। कौन आ गया? माई। फिर माई के अलावा कौन आ गया तुम्हारे पास? और माई और फ्रेंड दोनों मिलकर के जो वर्ब इस सेंटेंस में गिवन थी उसका सब्जेक्ट बन काम कर रहे हैं। ना अकेला माई सब्जेक्ट हो सकता, ना अकेला फ्रेंड सब्जेक्ट हो सकता, ये दोनों मिलेंगे, दोनों मिलकर के क्या बनाएंगे? आगे वाली वर्ब का सब्जेक्ट बनाएंगे। इसका मतलब ऊपर जो तुम पढ़ रहे थे वो क्या था? कलेक्शन ऑफ लेटर था, ग्रुप ऑफ लेटर था। यहां जो तुम पढ़ रहे हो वो क्या है मेरे प्यारे बच्चों? वो क्या है? फ्रेज। फ्रेज क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ग्रुप ऑफ लेटर्स तो होता है वर्ड, और ग्रुप ऑफ वर्ड्स क्या होता है फिर? फ्रेज होता है। इसका कोई ना कोई मीनिंग होगा, सम मीनिंग, सम मीनिंग बट नॉट कंप्लीट मीनिंग। इसका कोई मीनिंग तो होगा लेकिन कंप्लीट मीनिंग नहीं होगा, जब तक हम इसे सेंटेंस में यूज नहीं कर सकते।
जैसे मैंने ये लिखा है, मैं इतना ही लिख देता माय फ्रेंड, आगे मैं कुछ नहीं लिखता, तो इसका मतलब तो क्या होता? मतलब तो है ना, इसका मतलब तो है मेरा दोस्त, लेकिन क्या इसका कंप्लीट मीनिंग? मेरा दोस्त क्या? मेरा दोस्त अच्छा है, बड़वा है क्या? कुछ तो बताओ। अब मेरा दोस्त मीनिंग तो इसका ये है, लेकिन मेरा दोस्त व्हाट, मेरा दोस्त क्या कहना क्या चाहता है? नालायक, आगे कुछ तो ऐसा फील हमें आएगा। बोलने दो तो। अच्छा बोलता हूँ, अच्छा सुनते हो। अब मेरी बात को सुनना। अब मैंने कहा माई फ्रेंड का कुछ मीनिंग है, लेकिन प्रॉपर मीनिंग नहीं है, तो बेटा ये फ्रेज है। ये क्या है? ये फ्रेज है। फ्रेज क्या होता है? फ्रेज क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसका कोई मीनिंग होगा लेकिन प्रॉपर मीनिंग। अब आओ सेंटेंस पे। माई फ्रेंड, तो ये दो शब्द थे, दोनों शब्द मिलकर के क्या बना रहे हैं? सब्जेक्ट बना रहे हैं। दोनों शब्द मिलकर के क्या बना रहे हैं बेटा? तो इसका पूरा जो सब्जेक्ट है वो कौन है? माई फ्रेंड है। अब आपको एक और बात बताता हूं, ये माई फ्रेंड है और ये सब्जेक्ट की जगह है, चलो नहीं बताता हूं, आगे देखेंगे। माई फ्रेंड, तो ये क्या है? तुम्हारा फ्रेज है पूरा का पूरा। ये क्या है? अभी अपन फ्रेज, वर्ड और क्लोज के टर्म को समझ, आगे बाद में देखेंगे। ये तुम्हारा फ्रेज बन गया। यानी ऊपर जो सब्जेक्ट बन रहा था वो तो सिंगल वर्ड बन रहा था, नीचे जो सब्जेक्ट बन रहा है वो कौन बन रहा है? फ्रेज बन रहा है। अब आगे बढ़ो। इज एक वर्ब है कि नहीं है बच्चों? मुझे एक बात बताओ। और वॉचिंग भी वर्ब है कि नहीं है? ये दो वर्ब है कि नहीं है? इसका मतलब ये भी फ्रेज है। ये वर्ब बन रही है दो शब्दों को मिलकर के, एक शब्द इज है, दूसरा शब्द वॉचिंग है। तो ये दोनों मिलकर के क्या बना रहे हैं? एक कंप्लीट वर्ब बना रहे हैं, जिसमें इज जो है वो हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है और वॉचिंग जो मेन वर्ब का काम कर रहा है। जब दो वर्ब आपस में जुड़ती हैं तो वो वर्ब कंपाउंड बनाती हैं, और उस वर्ब कंपाउंड के अंदर जो टाइम दिखाता है वो हेल्पिंग वर्ब होता है, जो एक्शन दिखाता है वो मेन वर्ब होता है। इस तरीके से ये आपका वर्ब कंपाउंड बनता है। समझ गए मेरी बात? लेकिन है तो ये भी क्या? फ्रेज है। तो ये भी क्या? फ्रेज। आगे ऑब्जेक्ट पे चलोगे, ऑब्जेक्ट पे चलोगे, आपके पास एक वर्ड है सम और एक वर्ड है आपके पास मूवी। इस नाउन है और सम उसका डेफिनेट डिटरमिनर है। समझ रहे हो मेरी बात? तो यहां पर ये मूवीज और ये सम दोनों मिलकर के ही तो ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। इसका मतलब यहां जो ऑब्जेक्ट बनाने का काम किया है वो भी किसने किया है? फ्रेज ने किया। यानी मैं तुम्हें ये समझा रहा हूं, किसी भी सेंटेंस को बनाने में जो योगदान होता है वो या तो वर्ड का होता है या फ्रेज का होता है। अभी तक हमने इतना ही समझा, आगे नहीं समझा। आगे अगर तुम्हें किसी सेंटेंस को बनाना है तो तुम्हें या तो किसकी मदद चाहिएगी? वर्ड की। या फिर तुम्हें किसकी मदद चाहिएगी? फ्रेज की। अब आगे बढ़ो, तीसरा सवाल आता है। तीसरे सवाल से पहले तुम्हारे पास एक टर्म है जिसका नाम क्लॉज है। क्या नाम है उस टर्म का? टर्म का नाम क्लॉज है बच्चों। क्लॉज। क्लॉज क्या होता है इसको समझिएगा। इट्स ए पार्ट ऑफ सेंटेंस। इट्स ए इट इज ए पार्ट ऑफ ए सेंटेंस which has on subject and predicate। क्लॉज क्या होता है? एक सेंटेंस का हिस्सा होता है, पार्ट होता है सेंटेंस का, जिसके पास अपना सब्जेक्ट और अपना प्रेडिकेट होता है। फ्रेज के पास अपना सब्जेक्ट अपना प्रेडिकेट नहीं होता है। क्या माई फ्रेंड में था क्या? कहीं था क्या? नहीं था। तो फ्रेज के पास नहीं होता, लेकिन क्लोज के पास क्या होता है? अपना सब्जेक्ट भी होता है और अपना प्रेडिकेट भी होता है। और वो क्या होता है? वाक्य का एक, सेंटेंस का एक पार्ट होता है। हिंदी में से वाक्यांश कहा जाता है क्लोज को। वाक्यांश यानी वाक्य का अंश। और इंग्लिश में इट्स ए पार्ट ऑफ ए सेंटेंस, जिसके पास क्या होता है? अपना सब्जेक्ट और अपना प्रेडिकेट होता है। आप सवाल को समझना। तीसरा, इसमें मैं तुमसे ही पूछूं बच्चों सब्जेक्ट कौन है, तो आप क्या जवाब दोगे? मुझे क्या जवाब दोगे? आप कहोगे सर ही है। कौन है सब्जेक्ट? ही। वर्ब कौन है? कुड नॉट एक्सप्लेन। भाई इसमें जो सब्जेक्ट बना है वो वर्ड बना है या फ्रेज बना है? आप बताइए। इस सेंटेंस का सब्जेक्ट वर्ड है या फ्रेज है? आप कहोगे सर वर्ड है। इस सेंटेंस में जो वर्ब बनी है वो वर्ड है या फ्रेज है? फ्रेज है। वेरी गुड, शाबाश। अब तीसरा, अब आगे सुनो। ही कुड नॉट एक्सप्रेस व्हाट। इस सेंटेंस में जो ऑब्जेक्ट बना है वो ऑब्जेक्ट वर्ड बना है या फ्रेज बना है? वर्ड बना है या फ्रेज बना? सही। वर्ड बना है या फ्रेज बना? साला को ना वर्ड बना है ना फ्रेज बना है, क्लॉज बना है। ही कुड नॉट एक्सप्लेन व्हाट का जवाब क्या आएगा? क्या अकेला वेर आएगा?
व्हाट का जवाब? क्या अकेला ही आएगा, या अकेला वो जाएगा, या अकेला गोइंग आएगा? नहीं, आप कहोगे सर ये पूरी बात जवाब आएगी। फिर जहां एडवर्ब ऑफ प्लेस दिखाने के लिए कंजक्शन के रूप में आया है, जो आगे वाली सेंटेंस को एडवर्ब क्लॉज बना रहा है, समझ रहे हो? और आगे ही जो है वो सब्जेक्ट है, और किसका? वॉज गोइंग का। यानी इसके पास अपना सब्जेक्ट भी है और अपना प्रेडिकेट भी है। हाँ, इस सेंटेंस का जो ऑब्जेक्ट है वो कौन है? वेयर ही वॉज। ये पूरी बात है। यानी कोई भी सेंटेंस अगर बनेगा, या तो वो वर्ड से बनेगा, या वो फ्रेजेस के यूज से बनेगा, या फिर वो क्लॉजेस के यूज से बनेगा, या फिर वो तीनों को एक साथ भी यूज करके बनाएगा। इस तरीके से सेंटेंस मेकिंग। आप समझ रहे हो मेरी बात? लिख लो, पहले ये लिखो, पहले ये लिखना है तुम्हें, फिर वो लिखना है। लिख लीजिए बच्चों। टाइम आया था। आएगी, कहते हैं आपको फ्रेम से बाहर नहीं जाना है, बट तो मैं इधर उधर रहता हूँ। देख लो। तेरे आ गया, आ गया। ले मैं तेरे पीछे आ जाता हूँ। क्या बात है, क्या बात है? बदले बदले से। कभी कभार तेरी भाभी प्रेशर देती है तो बदलना पड़ जाता है। क्या करें? ऑनलाइन तो याद दिला दिया करो, बात नहीं करोगे। कृष्ण जी बेचारे डिलीट करते करते बावड़े हो जाते हैं। क्या डिलीट करें? आगे डाल दूं आगे, बढ़े आगे। आगे तो बढ़ना पड़ेगा ना, बिना आगे बढ़े तो कुछ हो ही नहीं सकता। क्या? पास में? आगे बढ़ के अकेला क्या करूंगा जाके? कोई साथ चाहिए, चलेगी? पता नहीं है तेरे को? आग से खेल रही हो? जल जाओगी। जलना चाहती हो? आगे। हाँ, ऑनलाइन। देख लो, चलो। बातें नहीं बेटा, लिखो।
देन अब देखो आगे सुनो। अब हम क्या पढ़ेंगे आगे, कैसे पढ़ेंगे अपन, ये सुनो। हमने ये पढ़ा वर्ड होता है ना, पेज होता है। अब अपन ये सीखेंगे वर्ड की टाइप्स कौन कौन सी। पढ़ जाए बेटा आगे। अब देखो, अब सबसे पहली बात जो हमने हेडिंग डाली थी वो क्या डाली थी बच्चों, वर्ड। देखिए, सबसे पहले हेडिंग हमने क्या डाली है, वर्ड डाली है। वर्ड क्या होता है ये तुम समझ गए, ठीक है। वर्ड कैसे काम करता है ये भी तुम समझ गए, सेंटेंस में आएगा कहीं ना कहीं आएगा, उसका अपना अपना फंक्शन चाहते हैं उस तक पहुंचने के अपन नहीं डाल रहे हैं। अब मैं आपसे ही पूछूं कि वर्ड कितने टाइप का होता है तो आपका जवाब क्या होगा, बताइए। वर्ड के कितने टाइप होते हैं, वर्ड दो टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है, एक तो होता है प्राइमरी वर्ड और एक होता है सेकेंडरी वर्ड। बच्चों हमेशा जिस इंग्लिश पढ़ रहे हो वो हमेशा से ऐसी नहीं थी, वो पहले और भी बेतुकी थी, अब है ज्यादा बेतुकी थी। तो आपकी ओल्ड इंग्लिश है, ओल्ड इंग्लिश आपको चार ही टॉपिक पढ़ाता था। क्या पढ़ाता था, प्राइमरी वर्ड कहा गया, कौन कौन से सुन। एक होता है नाउन, कौन होता है, नाउन। एक होता है वर्ब, एक होता है एडवर्ब, और एक होता है एडजेक्टिव। चार आपके प्राइमरी वर्ड होते हैं। क्या होते हैं, चार आपके प्राइमरी वर्ड होते हैं। ये होते क्या है, चार आपके क्या होते हैं प्राइमरी वर्ड। चार आपके सेकेंडरी होते हैं। एक होता है आपका प्रोनाउन, एक होता है आपका कंजक्शन, एक होता है आपका प्रीपोजिशन, और एक होता है आपका इंटरजेक्शन। क्या आपको पता है, आप इनके बिना भी सेंटेंस बना सकते हैं, लेकिन आप इनके, इनका नाम प्राइमरी है इनका नाम सेकेंडरी, यानी किसी भी सेंटेंस में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं वो यही निभाता है। इनका यूज करके आप प्रॉपर सेंटेंस बना लोगे, लेकिन इनका यूज करके नहीं बना सकते, और हमने बनाया भी है। देखो जैसे तुम पहला सेंटेंस देखोगे, क्या है वो, ये रहा, रमन इनवाइटेड राधा। इसमें कौन है, नाउन, वर्ब और नाउन, नाउन वर्ब और नाउन, ये बना लिया। समझ गए मेरी बात को। लेकिन क्या तुम अकेला प्रीपोजिशन, मैं तुम्हें दो शब्द दूं, मैंने एक तो तुम्हें दिया ऑफ, एक मैंने तुम्हें दे दिया देन, है ना, एक मैंने तुम्हें दे दिया ओ, ठीक है, और एक मैंने तुम्हें दे दिया ही, बना दोगे क्या सेंटेंस। एक शब्द है तुम्हारे पास ही, एक शब्द है तुम्हारे पास ओ, एक शब्द है तुम्हारे पास क्या बोला था ऑफ, और एक शब्द है तुम्हारे पास देन, बना लोगे, नहीं बनेगा। समझ रहे हो। लेकिन अगर मैं तुम्हें एक शब्द दूं राम, एक शब्द दूं फॉर्ट, बना लोगे क्या, राम फॉर्ट, राम लड़ा था, राम लड़ा था, बन जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात। इसलिए इनका नाम प्राइमरी है और इनका नाम सेकेंडरी है। अब हम जो पढ़ना चाह रहे हैं वो हमारा टॉपिक जो है वो है फंक्शंस ऑफ वर्ड, फंक्शन ऑफ वर्ड्स। हम पढ़ेंगे जितने भी आपके ये वर्ड्स हैं इनके function क्या है इस सेंटेंस में। समझ रहे हो मेरी बात। फिर हम फंक्शन पढ़ेंगे किसके, फ्रेज के। फ्रेज कितने टाइप का होता है, जैसे वर्ड के 8 टाइप पढ़ लिए ना हमने, वैसे ही फ्रेज के कितने टाइप हो सकते हैं। फिर वैसे ही अपन पढ़ेंगे क्लॉज के कितने टाइप हो सकते हैं, ठीक है। और फिर मैं तुम्हें दोबारा कहां लेकर के आऊंगा, शब्दों पे। और पहला शब्द हमने क्या पढ़ा, नाउन। अब हम डिटेल एनालिसिस करेंगे किसकी, नाउन की। फिर अपन करेंगे प्रोनाउन की। फिर हमारा वो जो सिलेबस था वो शुरू हो। समझ गया मेरी बात को, लिख लो। वहां तक पहुंचने के लिए हमें बहुत सारी चीजों का ज्ञान होना जरूरी है।
डायरेक्ट नाउन नहीं पढ़ाया जाता मेरे से, पहले तो पढ़ा लिया करता था, आजकल नहीं पढ़ाया जाता। कहते हैं ना, जितने गहरे कुएं में आप जाओगे कि गहराई आपको उतनी ही अच्छी नजर आने लग जाएगी। क्या अच्छा लगने लग गया पढ़ना और ज़्यादा, और नई नई चीज़ें निकालना। जितने भी आपके एक्सक्लेमेटरी साइंस होते हैं, रेडी है, इंटरजेक्शन होता है, ओ, वाओ, रे, लॉस, इंटरजेक्शंस कहा जाता है। लिख लिया मेरे बच्चों? अब बढ़ जाएं आगे, बढ़ जाएं। हमने हेडिंग क्या डाली है? फंक्शंस ऑफ वर्ड्स। मैं 3 सवाल लिखूंगा और तीनों सवालों में हम वर्ड्स का फंक्शन समझने की कोशिश, ठीक है? पहला सवाल मैंने लिखा, ट्रीज ट्रीज अट्रैक्ट्स क्लाउड्स। ट्रीज originated from seeds. Trees give one। अब मेरी बात को समझना, ध्यान से सुनते चले जाना। बच्चे ने ये 4-5 दिन का बेसिक क्लास को ध्यान से पढ़ लिया, सीख लिया। इस आगे जो तुम पढ़ने वाले हो, जो बिल्डिंग तुम खड़ी करने वाले हो, वो अलग लेवल की खड़ी। और जिसको नहीं पता इन सब चीज़ों के बारे में, वो टॉपिक तो आगे सीख लेगा, नॉट ए बिग डील, लेकिन समझ के साथ नहीं सीख पाएगा। समझ के साथ उसे सीखना चाहिए था। इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा है, इसलिए पढ़ाता हूँ, नहीं तो मैं पावड़ा नहीं हूँ जो सिलेबस के अंदर दिन जोड़ दिए फालतू के। तो ये ना, आप देखो, ये तो सिलेबस कहाँ से शुरू होता? डायरेक्टली नाउन से शुरू होता। मैं वहाँ से भी कर सकता था, कौन रोकने वाला था मेरे को? लेकिन ये 10 दिन, 8 दिन, जितने भी दिन लगते हैं, ये आगे की आपकी पढ़ने वाले जो टॉपिक हैं, नींव को मजबूत कर देता है। अब नया बैच शुरू हुआ, उसके अंदर मैं 10 दिन लगाऊंगा भी नहीं। मैं शुरू कर चुका हुआ नाउन, यहीं पे खत्म कर दिया मैंने, खत्म कर दिया था बेसिक्स ऑफ इंग्लिश को। और यहाँ से मैंने हेडिंग डलवा दी, कौन सी? नाउन। क्यों? रीजन क्या है? तो एकदम फ्रेशर्स हैं, तो फ्रेशर नहीं हो तुम, 2, 2.5, 3 महीने हो गए पढ़ते हुए, ज्ञान तुम्हारे पास ऑलरेडी है, ज़्यादा मशक्कत या मेहनत नहीं करनी पड़ेगी समझाने के लिए। कॉन्फिडेंट हूँ करके कई चीज़ें आपको आती हैं, इसलिए मैं इस चीज़ को आगे बढ़ा पा रहा हूँ। सुनो मेरी बात को, ध्यान से सीखना है इसको, समझ। अब सुनो मेरी बात, पहले में मुझे बच्चों ये बता दो, सब्जेक्ट कौन है? सब्जेक्ट कौन है? पहले सेंटेंस का सब्जेक्ट कौन है? पहले सेंटेंस में प्रेडिकेट कौन है? प्रेडिकेट, व्हाट इज द प्रेडिकेट ऑफ द फर्स्ट सेंटेंस? अट्रैक्ट्स क्राउड। प्रेडिकेट में हमेशा वर्ब शामिल होती है, वर्ब हमेशा प्रेडिकेट में शामिल होती है। ये पूरी बात इसका क्या है? प्रेडिकेट है, ठीक है? चलो, सब्जेक्ट है, वर्ब कौन है इसमें? वर्ब, वर्ब कौन है? ये वर्ब है। और इसका ऑब्जेक्ट कौन है बच्चों? का ऑब्जेक्ट है। ट्रीज अट्रैक्ट्स क्लाउड, सब्जेक्ट की जगह होता है ना, सब्जेक्ट की जगह जो होता है नाउन होता है। सब्जेक्ट की जगह होता है, वो कौन होता है? हम क्या पढ़ रहे हैं? फंक्शंस ऑफ वर्ड। पहला हमारे पास कौन आया था? नाउन का फंक्शन क्या है? वर्ब का क्या बनता है? किसी भी वर्ब का क्या बनता है? ये सब्जेक्ट बनता है, ये नाउन होगा। क्लाउड ऑब्जेक्ट है, क्लाउड भी नाउन है। क्लाउड भी क्या है? वर्ब का जो ऑब्जेक्ट होता है वो भी कौन बनता है? नाउन बनता है। और नाउन को जो रिप्लेस करते हैं वो प्रोनाउन होते हैं, ऑब्जेक्ट के प्रोनाउन भी हो सकते हैं।
मेरी बात को? ये तो इस सेंटेंस में ट्रीज का जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है जिसको तुम आज तक बोलते आए हो, क्या है? नाउन है। नाउन किसी भी वर्ब का क्या हो सकता है? सब्जेक्ट। और वर्ब का क्या हो सकता है? ऑब्जेक्ट। यहाँ इस ट्री का जो फंक्शन है वो नाउन है। ये अट्रैक्ट क्या है बेटा? वर्ब। ये अट्रैक्ट क्या है? वर्ब। इस वर्ब के पास ऑब्जेक्ट भी है। वर्ब के पास क्या है? इस वर्ब के पास ऑब्जेक्ट होता है। उस वर्ब का नाम क्या होता है? ट्रांजिटिव वर्ब। एक ज्ञान भी तुम्हारे पास है क्योंकि वर्ब टॉपिक तुमने पूरा पढ़ लिया है। वर्ब का नाम क्या होता है? ट्रांजिटिव वर्ब। लेकिन यहां पर ये वर्ब है और इस वर्ब का काम क्या है? एक्शन दिखाना। क्या दिखाना? अट्रैक्ट करना। अट्रैक्ट करना मतलब डूइंग वर्ब है ये। वर्ब कैसी है? डूइंग। और कैसी वर्ब है? ट्रांजिटिव। समझ गए मेरी बात को? ये बात हमारी ऑलरेडी। ट्रीज ओरिजिनेटेड फ्रॉम सीड्स। ट्रीज मैं लिख भी देता हूं यहां ऊपर। अट्रैक्ट जो है वर्ब है, डूइंग वर्ब है। ट्रीज ओरिजिनेटेड फ्रॉम सीड्स। इस सेंटेंस का सब्जेक्ट कौन है बेटा? कौन है? ये इसका सब्जेक्ट है। इसका प्रेडिकेट कौन है? ओरिजिनेटेड फ्रॉम सीड्स पूरा इसका प्रेडिकेट है। वर्ब कौन है? वर्ब। ये वर्ब है बेटा। ये वर्ब कैसी है? डूइंग है या हैपनिंग है? वर्ब है या हैपनिंग है? हैपनिंग है। ओरिजिनेट अपने आप होंगे ना, कोई करेगा क्या? पकड़ के निकल बाहर, कितने दिन हो गए तेरे को बोए हुए? क्या पाएगा ना जो आएगा वो तो। ओरिजिनेट है, हैपनिंग है। ऐसी वर्ब है ये हैपनिंग वर्ब। फ्रॉम क्या है? फ्रॉम ये प्रीपोजिशन। यहाँ फ्रॉम क्या है? प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशंस आर रिलेटिंग वर्ड। प्रीपोजिशंस आर रिलेटिंग वर्ड। प्रीपोजिशन को रिलेट करने के काम में आता है। whenever the sentence demand the relation, then we will use preposition. What kind of function is type of relation? कौन सा फंक्शन होगा वर्ड का? कौन सा फंक्शन रिलेशन का फंक्शन होगा? आप क्या जवाब दोगे? प्रीपोजिशन। जब कभी भी आपको जोड़ने की जरूरत है, रिलेशन बनाने की जरूरत है, तब आप क्या यूज करोगे? प्रीपोजिशन। तो फ्रॉम क्या है यहाँ पर? प्रीपोजिशन। सीड्स क्या है? सीड्स नाउन। सीड्स क्या है? नाउन। प्रीपोजिशन अपने साथ हमेशा ऑब्जेक्ट लेता है। हमेशा क्या लेता है? ऑब्जेक्ट। तो इस प्रीपोजिशन का जो ऑब्जेक्ट है बेटा वो कौन है? क्या है? नाउन है। ठीक है। अभी तक हमने जो वर्ड्स लिखे थे उन वर्ड्स के फंक्शंस के बारे में अपन चर्चा कर रहे हैं। पहला वर्ड हमारे पास क्या आया? नाउन। नाउन का क्या फंक्शन होगा? ये सब्जेक्ट बन सकता है और ऑब्जेक्ट बन सकता है। वर्ब का फंक्शन हम सब जानते ही हैं, एक्शन दिखाना होता है, डूइंग दिखाना होता है, हैपनिंग दिखाना होता है। तो एक्शन वाले की बात मैंने करी नहीं, मैंने डूइंग की बात कर ली और मैंने बात कर ली हैपनिंग की बात कर ली। आगे मैं एक्शन की भी बात कर लूंगा। ठीक है ना? ये वर्ब का फंक्शन होता है। के बाद में एडवर्ब का फंक्शन अभी तक नहीं आया, एडजेक्टिव का फंक्शन नहीं आया। किस फंक्शन के बारे में बात हो गई? प्रीपोजिशन। यानी मैं लिख देता हूँ, नाउन क्या होता है? सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट। वर्ब डूइंग, एक्शन और हैपनिंग दिखाती है। और आपका जो प्रीपोजिशन होता है, प्रीपोजिशन क्या काम करता है? रिलेटिंग वर्ड है, ये रिलेशन दिखाता है। प्रोनाउन जो है वो नाउन का ही रिप्लेसमेंट होता है। इसका मतलब ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बनेगा। समझ गए इतनी बात? अब आओ आगे। ओरिजिनेटेड में कौन सी वर्ब थी? हैपनिंग। इसमें अट्रैक्ट कौन सी वर्ब थी? डूइंग। तो ट्रीज ओरिजिनेटेड, ये प्रीपोजिशन फ्रॉम, इन सब का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्लियर हो तुम्हारा? दूसरा सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन है बेटा? में सब्जेक्ट कौन है? आप क्या कहोगे? ट्रीज। वर्ब कौन है? गिव। ह्यूमंस क्या है? नाउन। और फूड भी क्या है? ट्रीज गिव व्हाट? व्हाट? फूड। एंड हुम। यानी इस वर्ब के पास दो ऑब्जेक्ट हैं। ऑब्जेक्ट है, एक आंसर आ रहा है व्हाट का, आंसर आ रहा है, और एक आंसर आ रहा है हुम का। क्या आ रहा है? एक ऐसी वर्ब जिसके पास दो ऑब्जेक्ट होते हैं उसे कहा जाता है डाई ट्रांजिटिव। क्या कहा जाता है उसे? डाई ट्रांजिटिव वर्ब। एक ऐसी वर्ब जिसके पास एक ही ऑब्जेक्ट होता है वो होती है आपकी मोनो ट्रांजिटिव। ऐसा हम पहले ही बातचीत कर चुके हैं। यहां पर जो व्हाट का आंसर होता है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, ऐसा ऑब्जेक्ट होता है। और जो होम का आंसर होता है वो क्या होता है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। है दोनों ही नाउन, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, दूसरा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इतनी बात तुम समझ गए क्या? समझ गए? चलो लिख लो।
देख लिया, आने वाला मैं तुम्हें। ये टॉपिक ऐसे हैं, आप कहोगे यार सर आप तो हर टॉपिक में कहते हो, तो आएगा ही ना, काम ही है। अगर मैं ये काम ही ये ना करता तो मज़ा मज़ा नहीं आता, तुम करता। यही एक ऐसा काम है जिसमें थकान नहीं होती। मैंने सब करके देखा, बस करता था क्या, उसमें थकान होती थी ना। फिजिकल वर्क करता हूँ उसमें क्या होती है, थकान होती है। तो चौधर करने जाता हूँ कहीं, वहाँ भी मैं बोर होने लगता हूँ। घर वाले कभी किसी शादी वादी में भेज देते हैं, तो उसमें तो और ज़्यादा बोर होता हूँ। और और भी कई सारे काम किए हैं, ठीक है, उससे भी बोर होने लग गया। यही एक ऐसा काम है जिसमें बनी हुई है अभी तक रेस्ट। आप बच्चों सुनो मेरी बात, हम पढ़ रहे हैं प्राइमरी और सेकेंडरी वर्ड के बारे में, और इनके फंक्शंस के बारे में। मोटा मोटी मैंने तुम्हें जो मेनली जो चीज़ थी वो बता दी। अब मैं ऐसे बता देता हूँ बिना सेंटेंस के ही। बच्चों जो एडवर्ब होता है ना, क्या होता है, एडवर्ब। एडवर्ब का जो फंक्शन होता है वो वर्ब में, एडवर्ब में, प्रीपोजिशन में, कंजक्शन में, इन सब के बारे में बताने का काम किसका होता है, एडवर्ब का होता है। बातें नहीं रहे। एडवर्ब का काम क्या होता है, खुद एडवर्ब के बारे में, एडजेक्टिव के बारे में, प्रीपोजिशन के बारे में, कंजक्शन के बारे में, इन सब के बारे में जो बताएगा वो कौन होता है, एडवर्ब होता है। एडजेक्टिव का काम होता है नाउन या प्रोनाउन के बारे में बताना। के बारे में बताना, नाउन या प्रोनाउन, नाउन या प्रोनाउन सिखाना है अभी तुमने। सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के बारे में बताना, ऐसा समझ लीजिए। तो सब्जेक्ट के बारे में या ऑब्जेक्ट के बारे में चर्चा करेगा वो कौन होगा, आपका एडजेक्टिव होगा। प्रोनाउन जो नाउन को क्या करेगा, रिप्लेस करेगा। कंजक्शन वो क्लोजेस को जोड़ेगा, ज्वाइनिंग वर्ड है ये। कैसा वर्ड है, ज्वाइन करवाने का, दो सेंटेंसेस को, दो क्लोजेस को जोड़ने का जो काम करेगा वो कौन होगा, कंजक्शन। और दो शब्दों को रिलेट करने का काम करेगा वो कौन होगा, प्रीपोजिशन। और इंटरजेक्शन जो होता है सेंटेंस में, अचानक से जो सडन एक्सप्रेशन होते हैं, उन एक्सप्रेशन को ऐड करने का जो काम करेगा वो कौन करेगा, इंटरजेक्शन करेगा। आपके 8 तरीके के जो पार्ट्स ऑफ ये उनका काम है। अब तुम समझ गए इन 8 का काम क्या है, 8 का अलग अलग काम है, समझ गए ना। सबका अपना अपना वर्क है, अपने अपने वर्क को अपने अपने सेंटेंस में ही करेंगे। अगर जिस चीज की जहां जरूरत है, अगर मान लो तुम्हें एडवर्ब की जरूरत है और उसकी जगह तुम्हें क्या दे दिया सेंटेंस में, एडजेक्टिव दे दिया, तो एरर होता है। मान लो तुम्हें सब्जेक्ट की जरूरत है और नाउन की जगह एडजेक्टिव को सब्जेक्ट बना दिया, तो वो एरर है। जहां जिस तरीके की वर्ब आनी चाहिए वहां उस तरीके की जो वर्ब नहीं आई, मान लो ट्रांजिटिव की जरूरत थी, वर्ब ट्रांजिटिव, वहां एरर है, वो फाइंड आउट करना कि हम इन सब टॉपिक्स को पढ़ते हैं। जैसे तुमने वर्ब को पढ़ा ना, पूरे वर्ब के बारे में डिटेल एनालिसिस, कहाँ कौन सी वर्ब का यूज होना चाहिए, तो वही वही वर्ब आनी चाहिए। अगर वो नहीं आएगी तो उसमें क्या होता है, एरर होता है। यही हम पढ़ते हैं, समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं। अब वर्ड के बारे में हमने अपनी बात को कंप्लीट कर लिया। अब बात आती है फ्रेज, बात आती है फ्रेज। फ्रेज के बारे में तुम पहली बात तो ये जो मैंने अभी बताई तुम जानते हो, फ्रेज क्या होता है, बोलो गुरु। ऑफ ऑफ वर्ड्स होता है, इसका क्या होता है, सम मीनिंग बट नॉट कंप्लीट मीनिंग। क्या होता है, ये आपका फ्रेज होता है। अभी एक सवाल मैं लिखता हूं, कमल नॉज रानी, ये सेंटेंस मैंने लिखा। तो इसमें सब्जेक्ट कौन बन रहा होगा, आप भली बात ही जानते हो, अकेला वर्ड। सब्जेक्ट कौन बन रहा है, वर्ड। वर्ब भी कौन बन रही है, वर्ड। और ऑब्जेक्ट भी कौन बन रहा है। अब मैंने लिख दिया, देखो एक सेंटेंस है, इसका तुम करने की कोशिश करना, पहले का पूछा हुआ भी है, मैं देखता हूँ। तो नहीं लिख पाऊंगा बट कोशिश। माई फ्रेंड
हैज बॉट सम स्वीट्स और, इसमें सब कुछ मैं ऐड करने के लिए हुआ कि नहीं हुआ उतना देख लेंगे। इस सवाल को देखना, माई फ्रेंड हैज बॉट सम स्वीट्स फॉर मी। इसके अंदर सब्जेक्ट कौन है? सब्जेक्ट कौन है? माई फ्रेंड, ये सब्जेक्ट है। ये सब्जेक्ट क्या अकेला वर्ड है क्या? नहीं, ये फ्रेज है। में वर्ब कौन है? हैज बॉट, क्या ये अकेला वर्ड है क्या? इसका नाम क्या है? चलिए, तो ऑब्जेक्ट कौन है? सम स्वीट्स, क्या अकेला सम ऑब्जेक्ट है क्या? नहीं, कौन है? सम स्वीट्स का मतलब ये क्या है? ये फॉर क्या है? और प्रीपोजिशन के बाद में जो होता है वो कौन होता है? ऑब्जेक्ट होता है। तो ये मी फ्रेज है या वर्ड है? तो अकेला वर्ड भी फ्रेज होता है, वैसे मैं आपको बता दूं, अकेला वर्ड भी क्या होता है? फ्रेज हो सकता है। अकेला वर्ड भी फ्रेज हो सकता है। मैं भी इस बात को पहले नहीं मानता था, लेकिन एक स्टूडेंट मेरे पास आया, कहा क्या सर अकेला वर्ड फ्रेज है क्या? तो मना कर दिया साफ साफ कि नहीं हो सकता। उसने मुझे कहा सर हो सकता है, मैंने ऐसा सुना है। बात करी, मैंने कहा तक 1 घंटा मैंने वो बात पढ़ाई, आगे वो बात घर जाके मैंने सर्च किया तो मैंने उठाई, और ये पहले दूसरे पेज पे ही लिखा हुआ था अकेला वर्ड भी क्या हो सकता है? पेज है। तो बहुत लोगों को ये बात पता नहीं होती है, आपको पता है। अकेला वर्ड, अगर तुमसे कोई पूछे अकेला वर्ड फ्रेज हो सकता है क्या, तो क्या जवाब दोगे? हो सकता है। अकेला वर्ड सेंटेंस भी हो सकता है, अकेला वर्ड फ्रेज भी हो सकता है। क्लियर? अब देखो, सुनो मेरी बात। अब मैं तुमसे ये जानना चाह रहा हूं कि एक ऐसी फ्रेज, हम फ्रेज क्या होता है तो ये तो जान ही लिया ना। अब मैं बेवकूफ तो हूं नहीं कि मैं दोबारा वही बात लिख रहा हूं, मैं कुछ और समझाना चाह रहा हूं तुम्हें। फ्रेज के भी टाइप्स होते हैं, अब मैं उन्हें तुम्हें टाइप्स तक लेके जाना चाहता हूं। समझ रहे हो? जो फ्रेज सब्जेक्ट बनेगा वो नाउन फ्रेज होगा। वो कौन होगा? नाउन फ्रेज। फ्रेज का नाम क्या होगा? नाउन फ्रेज। तो फ्रेज वर्ब बनेगा, उसका नाम क्या होगा? वर्ब फ्रेज। तो फ्रेज ऑब्जेक्ट बनेगा, उसका नाम क्या होगा? नाउन फ्रेज। तो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनेगा, उसका नाम भी क्या होगा? नाउन फ्रेज। तो एडजेक्टिव बनेगा, उसका नाम क्या होगा? एडजेक्टिव फ्रेज। तो एडवर्ब बनेगा, उसका नाम क्या होगा? एडवर्ब फ्रेज। तो प्रीपोजिशन के साथ आएगा, उसका नाम प्रीपोजिशनल फ्रेज। अगर आपके साथ यहां लिखा हुआ है जैसे फॉर मी, तो आप इसको तो हमारा जो पॉइंट है ना बच्चों, वो ये है टाइप्स ऑफ फ्रेज। टाइप्स ऑफ फ्रेज के कितने टाइप्स हो सकते हैं? तो पहला जो टाइप आया वो कौन सा आया बेटा? नाउन फ्रेज। दूसरा जो टाइप आया वो कौन आया? वर्ब फ्रेज। तीसरा जो टाइप आया वो कौन आया? एडजेक्टिव फ्रेज। चौथा जो टाइप आया वो कौन आया? एडवर्ब फ्रेज। पांचवा जो टाइप आया वो कौन आया? प्रीपोजिशनल फ्रेज। ये प्रीपोजिशनल फ्रेज दो तरीके का होता है, ये भी अपन आगे डिस्कस करेंगे। एक एडजेक्टिव फ्रेज है, एक एडवर्ब फ्रेज। दो तरीके से काम कर सकता है प्रीपोजिशनल। अब देखो, यहां जो तुमने देखा, मैंने लिखा माई फ्रेंड। तो माई फ्रेंड क्या है यहां पर? नाउन फ्रेज। इसके अंदर कर्ता धर्ता विधाता नाउन होता है, नाउन फ्रेज। यानी माई का कोई अस्तित्व नहीं। कर्ता धर्ता विधाता कौन? फ्रेंड। और फ्रेंड क्या है? नाउन। तो फ्रेंड के साथ जो वर्ड लग करके बना है, इसका नाम हो गया नाउन फ्रेज। समझ गया मेरी बात? ये वाले में मैंने अबे कहाँ लिख दिया? माई फ्रेंड, ये क्या है? नाउन फ्रेज। माई फ्रेंड। ये वाले में वर्ब फ्रेज, मैंने कहा इज हैव, वो वर्ब मिलकर के जो एक में हेल्पिंग वर्ब होगी, एक मेन वर्ब का काम करेगा। वर्ब फ्रेज पहचानने में तुम्हें पहचान जाओ। समझ गए? इन सबको अपन क्या कहते हैं? वर्ब फ्रेज। मैंने कहा वेरी ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल। क्या ब्यूटीफुल के बिना वेरी का कोई अस्तित्व है? तो तभी वेरी का मीनिंग आएगा, यहाँ पाएगा ही। ये एडजेक्टिव इसका करता धरता है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव फ्रेज। वेरी फ्रेंडली, क्या? सो फार,
तो फार, इसमें दो एडवर्ब थी, फार भी एडवर्ब है और सो भी क्या है, एडवर्ब है, तो ये क्या बन जाएगा आपका, एडवर्ब है। वेरी फ्रीक्वेंटली ये भी होता है, समझ गए ना। इन सबको अपन क्या कहेंगे, अगर कोई प्रीपोजिशन के साथ आएगा, अगर कोई प्रीपोजिशन के साथ, जैसे इन एडिशन टू, इन एडिशन टू, तो इसे कहा जाता है प्रीपोजिशन। क्या कहा जाता है, प्रीपोजिशनल। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ फ्रेजेस, नाउन, नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज और प्रीपोजिशनल फ्रेज और वर्ब फ्रेज। ये हमारे फ्रेज के क्या है, टाइप्स है। समझ गए मेरी बात को, पहले ये लिख लो, पहले वाला। अब हम कुछ सेंटेंस लिखेंगे और उन सेंटेंसेस में हमें यही सब चीजें पहचाननी है जो अभी तक हमने पढ़ी। मैं तुमसे उस पार्ट्स ऑफ स्पीच, मैं तुमसे ये पूछूंगा वर्ड कौन है, फ्रेज कौन है। अगर ये वर्ड है तो ये वर्ड किसका काम कर रहा है, और अगर ये फ्रेज है तो ये फ्रेज का काम कर रही है, यही अपन उसमें सीखेंगे। आज हेमंत जी की क्लास सुनेगी, क्या कर रहे हो यार, बाहर नहीं को निकले हैं कहीं देर, हो गया क्या। कलेक्टर बना वो करा था। हेलो, किसी स्टूडेंट क्लास को रिकॉर्ड करता है तो क्या है। अब मैं एक सेंटेंस लिखूंगा बड़ा सारा, आप मुझे हर वर्ड के बारे में बताओगे, ये वर्ड नाउन है, वर्ड प्रोनाउन है, एडजेक्टिव। फ्रेजेज भी बनेंगी, फ्रेजेज का नाम पूछूंगा, नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव, एडवर्ब फ्रेज, ये बताना है तुम्हें, बता पाओगे ना। ये सब्जेक्ट है, ये इसका प्रेडिकेट है, ये फ्रेज है, ये क्लोज वर्ड है। क्या मेरे लाड लो यार, थोड़ा सा जल्दी, 10 मिनट खाने वाला हूँ वैसे मैं। ये बात, ये सेंटेंस समझा के यहाँ से बाहर जाऊंगा, कल के लिए नहीं छोड़ूंगा। अभी यार थोड़ा गर्म है, मार देते हैं, सब लोहा गर्म है। कराओ, तुम कैमरे की नजर में हो। हो गया बेटा। आप देखो, सुनो मेरी बात, एक सवाल लिख रहा हूँ, इसको ध्यान से देखना और आप मुझे आंसर बताने की कोशिश। द मैन हैज got some very carefully designed dresses। ये सवाल है। अरे बातें नहीं, अब सामने देख लो एक बार, ना बंद करो। का सब्जेक्ट कौन, कौन है, द मैन, यानी इस सेंटेंस का सब्जेक्ट बनने में क्या अकेले वर्ड की भूमिका है क्या,
नहीं सर, सर इसमें दो वर्ड हैं, एक दा है एक मैन है। मैन का फंक्शन क्या है? मैन का फंक्शन क्या है? मैन क्या है? नाउन। मैन का फंक्शन क्या है? नाउन। और दा का फंक्शन क्या है? ये डिटरमिनर होता है। क्या होता है? डिटरमिनर। चलो आगे बढ़ते हैं। वर्ब क्या वर्ड है या फ्रेज है? फ्रेज है। ये फ्रेज में दो वर्ड हैं, एक हैज है, दूसरा वॉट है। एक वर्ब का कंपाउंड है। क्या है एक वर्ब का? हैज क्या है? हेल्पिंग वर्ब। और वॉट क्या है? मेन वर्ब। का ऑब्जेक्ट बनाने में क्या अकेले वर्ड की भूमिका है या फ्रेज है? ये का ऑब्जेक्ट कौन है? का ऑब्जेक्ट कौन है? कौन है? सब कुछ है सर, ये सम वेरी डिजाइंड ट्रेसेस। यानी इस वर्ब का पूरा जो ऑब्जेक्ट है वो कौन है? सम वेरी केयरफुली डिजाइंड ट्रेसेस। क्या ये ऑब्जेक्ट क्या क्लोज है, फ्रेज है या वर्ड है? नालायक को बड़ा है इसका मतलब क्लोज हो गया। इसके पास सब्जेक्ट है क्या? सम सम वेरी केयरफुली के पास सब्जेक्ट है क्या? इसका सब्जेक्ट तो ये है। इसका सब्जेक्ट तो ये खुद है, इसके पास सब्जेक्ट ही नहीं है। तो जिस पास अपना सब्जेक्ट और अपना प्रेडिकेट नहीं होता वो क्लोज नहीं होता है। ये भी फ्रेज ही है। ये पूरा यहां तक क्या है? फ्रेज। इस फ्रेज में अलग अलग वर्ड्स यूज हुए हैं। इस फ्रेज को बनाने में अलग अलग वर्ड्स यूज हुए हैं। उन वर्ड्स का नाम देखोगे तो ड्रेसेज क्या है? नाउन। ड्रेसेज क्या है? नाउन। डिजाइंड क्या है? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव है बेटा, यहाँ वर्ब नहीं है। क्या एडजेक्टिव है? पास्ट पार्टिसिपल है, पास्ट पार्टिसिपल है ये। डिजाइन ड्रेसेस। ड्रेसेस के साथ डिजाइन ने मिलकर के कौन सी फ्रेज बनाया? अगर मैं तुमसे इतना ही पूछूं डिजाइंड ड्रेसेस, तो ये कौन सा होगा? फ्रेज का नाम क्या होगा? यहां तक क्या नाम होगा? डिजाइंड ड्रेसेस एक फ्रेज है, इस फ्रेज का नाम क्या होगा? अरे इसका कर्ता धर्ता कौन है? नाउन। अगर इसका कर्ता धर्ता नाउन है तो ये फ्रेज कौन सी होगी? नाउन फ्रेज। ये एडजेक्टिव है। ये केयरफुली क्या है? ये केयरफुली क्या है? एडवर्ब। केयरफुली क्या है? ये एडवर्ब किसके बारे में बता रही है? इस डिजाइन एडजेक्टिव के बारे में। अगर मैं तुमसे ये पूछूं तो ये डिजाइन ने, सॉरी, केयरफुली और डिजाइन ने मिलकर के एक फ्रेज बनाया। किसने? किसने मिलकर के बनाया? कलर बाकी रह गया। ये केयरफुली ने और डिजाइन ने मिलकर एक फ्रेज बनाई है। इस फ्रेज का नाम क्या होगा? इसका कतर दत्ता कौन है? बोला सर कौन है? एडजेक्टिव। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा एडजेक्टिव फ्रेज। ठीक है। अब और आओ पीछे। यहां पर केयरफुली क्या है? एडवर्ब। वेरी भी क्या है? एडवर्ब। वेरी भी क्या है? एडवर्ब। एडवर्ब और एडवर्ब ने मिलकर के क्या बनाया? एक फ्रेज बनाया। तो इस वेरी का और इस केयरफुली से जो फ्रेज बना, इस फ्रेज का नाम क्या हो गया? एडवर्ब फ्रेज। का नाम क्या हो गया? एडवर्ब फ्रेज। चलो अब सम ने और वेरी, सम वेरी केयरफुली, अब सम तो डिटरमिनर है, इसको छोड़ो, इसको अलग ही लिख लो। सम क्या है? डिटरमिनर है। ठीक है। और इन सब ने ड्रेसेस के साथ मिलकर क्या बनाया? इन सब ने ड्रेसेस के साथ मिलकर क्या बनाया? नाउन फ्रेज। यानी ये पूरा क्या है, यहां से लेकर यहां तक नाउन फ्रेज। और इस नाउन फ्रेज को बनाने में कौन कौन है? एडवर्ब फ्रेज भी है, एडजेक्टिव फ्रेज भी है, और खुद नाउन फ्रेज तो है। समझ गए? पहचान जाओगे कौन सा फंक्शन का है और वो फंक्शन किस तरीके से काम करता है। बेटा इतनी बात में कोई समस्या है क्या तुम्हें? कोई समस्या नहीं है? हाँ, एक बार कल दोबारा पढ़ के आओगे। अब जब जब मैं तुम्हें सेंटेंस लिखाऊंगा उस हर सेंटेंस में मैं तुमसे ये पूछूंगा कि सेंटेंस का सब्जेक्ट कौन है, सेंटेंस का प्रेडिकेट कौन है। ये जो सब्जेक्ट अगर है इस सेंटेंस में, तो जो आपको 8 तरीके के शब्द मैंने लिखाए हैं उन शब्दों में से कौन सा फंक्शन की तरह ये काम कर रहा है। और अकेला वर्ड अगर उसका नहीं है और कलेक्शन ऑफ वर्ड है, तो इस फ्रेज का नाम क्या है। और अगर फ्रेज का नाम नहीं है, फ्रेज भी नहीं है, क्लोज है, तो उस क्लोज का नाम क्या है, ये अभी पढ़ना हमें बाकी है। हम कल सीखेंगे क्लॉज और क्लोज टाइप्स। आज के समाचार